Hello student, class 7th English fusion book chapter 8 The ashes made the ट्री ब्लूम का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, पार्ट 2 भी करवा दिया है, पार्ट 3 है तो आप आई बटन पे आपको मिल रहा होगा, आप जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन उठा एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर हाउस, और फिर वो गया था अपने बेकार से पड़ोसियों के घर। और द मिजरेबल ओल्ड पेयर वॉज सिटिंग इन द एज ऑफ स्क्वायर प्लेस, एक स्क्वायर जैसी प्लेस होगी, वहाँ वो बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में, एंड स्मोकिंग एंड स्माइलिंग, वो जल रहा था और धुआं निकाल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हेड, और समय समय पे वे अपने हाथ भी गर्म कर रहे थे। एंड फीट, अपने पैर भी, विद द ब्लेज ऑफ सम बाइट ऑफ द मील, और उनके गरम गरम मतलब उस मील के से जो बर्न हो रहा था उससे गरम कर रहे थे। देयर वॉज अ पाइल ऑफ पीस ले बिहाइंड देम, और कुछ टुकड़े भी थे उनके पीछे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली डिमांड दैट, जो ओल्ड मैन ने बोला अच्छे से कि मुझे राख दे दो। दो द envious couple turn up their nose at him, उन्होंने अपनी अपनी नोज and scold him if he is a thief. They allowed him to take the ash. जो वो बहुत जलते थे उस पे, तो उन्होंने अपनी नाक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करी उससे, और उसे चिल्लाया कि अगर तुम चोर होते तो वो अलाउ कर देते उसे राख लेने को। ऑन रीचिंग होम, वो अपने जब वो घर पहुंचा, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, ओल्ड मैन ने अपनी बीवी को अपने गार्डन में ले गया। इट वॉज विंटर, सो देयर वॉज नो फ्रूट ऑन द फेवरेट चेरी ट्री, वो ठंड थी इसीलिए चेरी ट्री में कोई भी फल नहीं था। ही स्प्रिंकल अ पीच ऑफ एजेस ऑन इट, उन्होंने कुछ राख फेंकी उनके ऊपर। एंड लॉल इट बिगेन अ स्प्राउट ऑफ ब्लॉसम, और उसमें बहुत सारे बीज उगने लगे और खिलने लगे। अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम, और ये बन गए, क्या बन गए, पिंक कलर के खिलने लगे। विच फिल द एयर ऑफ विथ परफ्यूम, और ऐसा वहाँ की हवा है ना परफ्यूम बन गई। द न्यूज़ ऑफ द सून स्प्रेड इन द विलेज, और ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई। एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और सब भागते हुए देखने आए ये मैजिक, ये जादू। द covetous couple also came to know about the story, जो लालची कपल थे वो भी आए देखने की कहानी क्या है। कलेक्ट द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील, उन्होंने बची हुई राख जो मील से जो मिली थी वो बचाई। एंड सो दैट दे कुड मेक विदर ट्री ब्लॉसम, जिससे वो अपने सूखे हुए पेड़ में डाल सके। द काइंड ओल्ड मैन लर्निंग दैट हिज लॉर्ड, काइंड मैन को पता चला कि उसके भगवान द डेमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, उनके आने वाले थे, हाई रोड पे से आने वाले हैं। विश टू सी हिम, वो चाहता था उन्हें देखना। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, उसने अपनी बाल्टी उठाई राख से भरी हुई। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन ने अप्रोच किया, ही क्लिम अप इनटू द ओल्ड विथर ट्री, चेरी ट्री, वो सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर खड़ा था। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रास्ते में खड़ा था। नाउ ड्यूरिंग द डे ऑफ द डेमियो, जब डेमियो का दिन आया, डेमियो का दिन आया। इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय, जब कोई लॉर्ड पास होता है। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू क्लोज देयर हाई विंडोज, सारे जो लॉयल पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। दे इवन पास्टेड देम फास्ट टू अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो पास्टेड करते हैं स्लिप ऑफ पेपर, सो दैट नो वन कुड कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज, कोई भी नहीं कर सकता अशिष्ट व्यवहार लॉर्डशिप से। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड यूज टू फॉल अपॉन देयर, सारे लोगों की आदत थी कि वो अपने हाथ और अपने घुटने और अपना फेस
बी रिमेन फेस डाउन अंटिल द प्रोसेशन पास। जब वो लॉर्ड बाहर निकलते थे वहाँ से तो अपना हाथ, अपने घुटने, अपना फेस झुका लेते थे। द ट्रेन अप्रोच नियर, जैसे ही ट्रेन आई, ऑन टॉल लंबे में, कम्पीटेड मैन वॉकड अहेड, और एक इंसान आया, सक्षम इंसान आया आगे, एंड क्राइड आउट टू द पीपल, लोगों को रोते हुए बोला, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटनों पे बैठो, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटने पे बैठो, एंड एवरीवन ओबेड हिम, और सबने उसकी आज्ञा मानी। वाइल द प्रोसेशन वाज पास, जैसे ही वो प्रोसेशन निकले, सडनली द एज्ड मैन अप इन द ट्री वॉज स्पॉटेड बाय द लीडर, वैसे ही वो जो एज्ड मैन था, ओल्ड मैन था, वो जो नेता ने उसे देख लिया था। He was going to call out to him, वो गया था उनको बुलाने, in a angry tone, गुस्से में बुला रहे थे। But seeing he was such a old fellow, लेकिन उसे देखा कि बहुत ही बूढ़ा है। He pretend as he had not seen him, वो ऐसे दिखाया था कि उसने देखा नहीं है। And passed him by, जैसे ही वो निकले हुए। So when the daimyo palanquin reached near, जैसे ही डेमियो की पालकी मतलब ये वहाँ से निकली, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस, उसने कुछ बूंदे राख की डाली, फ्रॉम हिज बास्केट, उसकी बाल्टी में से निकाल के, स्प्रिट इट ओवर द ट्री, अपने ट्री में डाली, स्प्रिंकल। इन अ मोमेंट, उसी समय, इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और उसी समय वो फट पड़ा, मतलब सूखा पेड़ खिल गया। दिस डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द मैजिक। इस डेमियो ने ये देखकर ट्रेन को बोला, रुकने को कहा था, और बोला कि कैसे देखा ये जादू। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और बुलाया, मेरे पास लाओ उस बूढ़े आदमी को। ही थैंक्ड हिम, उसने उनका शुक्रिया करा। एंड ऑर्डर ही शुड बी प्रेजेंट विथ सिल्क रोब्स, उसे प्रेजेंट किया जाएगा सिल्क रुई से। एंड स्पंज केक, उसे सिल्क कलर के कपड़े दिए गए, स्पंज केक दिए गए, फैंस और अदर रिवॉर्ड, और भी रिवॉर्ड दिए गए। ही वन इन्वाइटेड हिम टू द प्ले, और अभी भी उसे बुलाया था उस पैलेस में, उनके महल में। सो द ओल्ड मैन वेंट जॉयफुली होम, वैसे वो अपने घर बहुत खुशी से गया था, टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी खुशी अपने बीवी के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, जैसे ही लालची पड़ोसियों ने ये सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, उन्होंने उठा ली कुछ जादुई राख, एंड रीच द हाईवे, और हाईवे पे पहुंच गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियो ट्रेन कैम अलोंग, और वहाँ वो इंतज़ार कर रहे डेमियो की ट्रेन आई, ये इनकी ट्रेन। एंड फॉरगेटिंग द ऑफ नीलिंग डाउन लाइक अ काउवर्ड, वो भूल गए थे घुटने टेकना उनके सामने। ही क्लिम अप विद द चेरी ट्री, वो चढ़ गया सूखे हुए चेरी पेड़ पे। Seeing the daimyo himself was almost direct under him, he देखा कि डेमियो अब आ गया है, मतलब डेमियो आ गए हैं उनके नीचे। He sprinkled a handful of ash over the tree, उन्होंने अपनी फुल हाथ भर के राख ट्री के ऊपर डाली। विच डिड नॉट दिस टाइम टू एनी मैजिक, लेकिन वो कोई जादू नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट, और जो हवा ने बहुत तेजी से वो धूल उड़ा दी, इन द नोज एंड आइज ऑफ अ डेमियो एंड हिज वाइफ। तो जो हवा से जो धूल थी वो डेमियो की नाक में, उनकी वाइफ मतलब उनकी बीवी के नाक में और आँख में घुस गई। सच इन स्नीकिंग एंड चूकिंग, और उससे उनको छींक आने लगी, उनको घुटन सी होने लगी। इट स्पॉइल ऑल द सेरेमनी, इससे उनकी पूरी सेरेमनी ख़राब हो गई, उनका पूरा प्रोग्राम ख़राब हो गया। डिग्निटी ऑफ मार्च, पूरा मार्च जो उनका निकल रहा था वो ख़राब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इज वॉज टू क्राई, जिसका ये काम था वो रोने लगा था। गेट डाउन ऑन योर नी, और बोला कि अपने घुटनों पे टेको। एंड डिटेन द ओल्ड फूल बाय द कॉलर,
और उसे जो जिस बेवकूफ़ ने ये काम किया उसको कॉलर से पकड़ के लाओ, हिरासत में लाओ। पुल्ड हिम डाउन द ट्री, उसे ट्री के नीचे लाया। एंड टम्बल्ड हिम, उसे मारा। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू अ डिचेस बाय द रॉकेट रोड, उसकी जो बाल्टी थी राख से भरी हुई वो खाई में फेंक दी। ही थ्रैश हिम साउंडली, उसे बहुत तेजी से मारा। एंड लेफ्ट हिम फॉर डेथ, उसे मारते मारते उसकी डेथ हो गई। दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इसी कारण जो वो ओल्ड मैन है वो मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग लिव्ड इन पीस, लेकिन जो डॉग का दोस्त है वो अभी भी शांति से और प्लेंटी भरपूर जी रहा है। बट बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ ग्रीन ओल्ड एज, और वो दोनों ही रहते हैं ग्रीन ओल्ड एज में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड स्क्रीन पे पेज नंबर जो आगे क्वेश्चन आंसर है वो भी है, एक्सरसाइज भी है, तो आप उसमें क्लिक करके देख सके। पूरी एक्सरसाइज है उसमें और क्वेश्चन आंसर भी हैं, आगे के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में वो भी हैं।